वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ पॉलिनोमियल f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस c, द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन इज fc। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) जो कि डिवाइड होगा x माइनस c से, तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा fc। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल बच्चों एक वास्ट टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों होते हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं इसमें 3, 5 और -4 कॉन्स्टेंट है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, और x इज़ एन अननोन वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम डिग्री के बेसिस में भी क्लासिफाई करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में भी। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अभी हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो इसके लिए आपने x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 रखा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो आपके पास अननोन वेरिएबल जो मेरे पास x था उसकी वैल्यू है 2। नाउ 2 को आप इस पूरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ x आई एम राइटिंग 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, यू विल गेट 18। इट मीन्स कि जब आपका फंक्शन f(x) x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर होगा 18। बट एक्चुअल में इसे डिवीजन कैसे करते हैं ये हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे। अभी रिमाइंडर थ्योरम के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम फोकस करेंगे मॉड्यूलर अर्थमेटिक में। ये एक तरीके की ट्रिक है, ये काफ़ी यूज़फुल है लार्ज पावर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजीली। लेट्स सी, मॉड्यूलर अर्थमेटिक a मॉड्यूलो b मीन्स a इज़ डिवाइडेड बाय b। जब a b से डिवाइड होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो a मॉड्यूलो b के इक्वल में रखा जाएगा। फॉर लार्ज पावर्स रिमाइंडर्स कैन बी फाउंड यूजिंग मॉड्यूलर अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज ईजीली। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। 2 पावर 10 इज़ डिवाइडेड बाई 3। अब 2 पावर 10 अगर आप करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फिर उसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। नाउ आई एम यूजिंग द मॉड्यूलर अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज। आई एम टेकिंग ओनली बेस नंबर 2। 2 मॉड्यूलर 3 का मतलब है 2 इज़ डिवाइडेड बाई 3। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम -3, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया -1। यहाँ पे आपने रिमाइंडर रख दिया। नाउ मुझे पावर में चाहिए 10, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्क्वायरिंग करी बोथ द साइड। अब आपको पता है एक अलजेब्रिक इक्वेशन में हम जो भी करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, वो बोथ साइड की जाती है ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। तो 2 स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर विल गिव्स यू +1। ना आई वॉन्ट टू मेक अ पावर 10, तो मैंने होल पावर 5 बोथ द साइड्स, तो मेरे पास बन गया 2 पावर 10 मॉड्यूलो 3 लेफ्ट साइड में, और 1 की पावर 5 विल गिव्स यू 1 ओनली। इट शोज़ दैट 2 पावर 10 अगर 3 से डिवाइड होता है तो आपके पास रिमाइंडर 1 होगा। लेट्स सी मोर क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 25 इज डिवाइडेड बाय 4। अगेन बेस नंबर मैं लूँगी 3 मॉड्यूलो 4। 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा -1। आप देख सकते हैं 1 टाइम्स 4 नेगेटिव, इट गिव्स -1। 3 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव हो गया। अब मुझे पावर चाहिए 25। अब पावर में 25 ईजिली नहीं बना सकती, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने 12 पावर से मल्टीप्लाई किया। तो 3 पावर 2 होल पावर 12, अगर एक सेम बेस की 2 डिफरेंट पावर्स होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गई 3 पावर 24 मॉड्यूलो 1 पावर 12 गिव्स यू 1 ओनली। ना आई वॉन्ट 3 पावर 25। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग व्हेन यू हैव अ सेम बेस, पावर्स अगर डिफरेंट है मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड ऑन हो जाती है। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड, तो यहाँ पे 3 पावर 24 और इंटू 3 पावर 1 विल गिव यू 3 पावर 25 मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि आपके पास 3 पावर 25 एक नंबर होगा, 3 होल पावर 25। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा। अगर इसे बेसिक जनरल नॉलेज से किया जाए तो 3 पावर 25 आपको निकालना पड़ेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर आप उसे डिवाइड करोगे 4 से, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी मेथड है।
ट्रिक है कि आप मॉड्यूलर अर्थमेटिक प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ लगाइए और इजीली रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स डू मोर प्रैक्टिस ऑफ अनदर क्वेश्चंस. सी, find the smallest number that leaves a remainder of 3 when divided by 5, 7 and 9. अगेन आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि रिमाइंडर दे आपको 3 जब वो 5, 7 और 11 से डिवाइड हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5, 7 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो 315 मेरे पास एलसीएम ऑफ 5, 7, 9 है ना. मुझे फाइंड करना स्मॉलेस्ट नंबर जब वो 315 यानी कि एलसीएम ऑफ 5, 7, 9 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर बचे 3. तो मैंने 315 में 3 को ऐड कर दिया तो आई विल गेट 318. यानी कि 318 को जब मैं 315 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3. और 318 एक स्मॉलेस्ट नंबर है. इट मीन्स इससे भी और ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं जिससे आप 315 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर हो 3. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. If 27 whole power 999 is divided by 7, then the remainder is. Again, यहाँ पे मैं बेस नंबर लूँगी 27 मॉड्यूलो 7. अब 27 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आ गया -1. नाउ मैंने यहाँ पे 6 रखा है. वाई? कभी आपका रिमाइंडर नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आपके पास जो डिवाइज़र है आप उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इट विल गिव्स यू 6. इट मीन्स -1 और 6 यहाँ पे दोनों सेम थिंग है. 27 मॉड्यूलो 7 इक्वल्स टू -1. ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है. आप -1 रखो या 6 रखो. 27 की होल पावर 999 मॉड्यूलो 7. अब मैंने दोनों साइड 999 पावर से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं -1 की पावर एक ऑड नंबर है और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर विल ऑलवेज गिव्स यू इन नेगेटिव ओनली. सो -1 कैन बी रिटन एज 6 ऑल्सो. सो 6 इज़ द रिमाइंडर. अगर आप -1 आंसर रखोगे देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. इफ़ यू राइट 6 इज़ द आंसर देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. What is the remainder if 2 power 192 is divided by 6? See, this question is somewhat lengthy. First of all, base number 2 मॉड्यूलो 6. 2 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आएगा -4. देन बोथ द साइड मैंने स्क्वायरिंग करी तो 2 स्क्वायर मॉड्यूलो 6 विल गिव यू माइनस पावर होल स्क्वायर. तो -4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16. 16 इज़ अ ग्रेटर नंबर. हमें हमेशा पता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉलर है. तो 16 को मैंने फिर 6 से डिवाइड किया तो आई विल गेट -2. नाउ -2 इज़ द रिमाइंडर. 2 पावर 2 होल पावर 96 आई हैव डन क्योंकि मुझे पावर बनानी है 192. तो ये हो जाएगा राइट साइड में -2 पावर 96. अब ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि -2 की पावर 96 इज़ अ ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 6. तो मुझे इसे सॉल्व करना होगा. तो -2 पावर 96 मॉड्यूलो 6 को आप सॉल्व करोगे तो अगेन यहाँ पे बेस नंबर लिया मैंने. हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो इट विल बी बिकम अ पॉजिटिव नंबर. 2 मॉड्यूलो 6 अगेन गिव्स यू -4. 2 पावर 2 मॉड्यूलो 6 विल गिव यू -2. अब -2 की पावर 48 हो गई. तो आप देख रहे हो -2 होल पावर 96 विल कन्वर्टेड इनटू -2 होल पावर 48. ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होगा. तो आपने देखा अभी तक जो हमने किया वो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो रहा है. तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए. सेम पैटर्न मैं यूज़ कर रही हूँ बट मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगी. नाउ सी, 2 पावर 192 मॉड्यूलो 6 इज़ माई क्वेश्चन. मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. एज वी हैव डन रिसेंटली बेस नंबर लेंगे 2 मॉड्यूलो 6. आपके पास रिमाइंडर -4 आया था जिसे हम 2 भी लिख सकते हैं. स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया 4. फिर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 4 × 2 विल गिव्स यू 8. 8 मेरे पास 6 से बड़ा नंबर है, डिवाइज़र से बड़ा है रिमाइंडर और विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपको 6 से फिर डिवाइड करना होगा तो रिमाइंडर आ गया 2. फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये हो गया -4 क्योंकि 16 हो जाएगा. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16. 16 को फिर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर थी 1 यानी कि ऑड नंबर.
तो आपके पास रिमाइंडर है 2। 2 पावर 2 इवन नंबर है पावर में, तो बेस रिमाइंडर है 4। 2 पावर 3 यानी कि पावर है ऑड नंबर, तो आपके पास रिमाइंडर है 2। 2 पावर 4 पावर है इवन नंबर, तो आपके पास रिमाइंडर है 4। इट मीन्स कि जब इवन नंबर होंगे, पावर में अगर इवन नंबर है तो आपके पास हमेशा रिमाइंडर आएगा 4, और जब पावर में ऑड नंबर है तो आपके पास रिमाइंडर हमेशा होगा 2। तो यही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पावर 192, 2 पावर 192, 192 इज़ एन इवन नंबर क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। 96, तो आपके पास जब इवन पावर है तो आपके पास रिमाइंडर क्या था 4। इट मीन्स 2 पावर 192 मॉड्यूलो 6 गिव्स यू द रिमाइंडर 4। सेम प्रोसेस हमने यहाँ भी किया, बट थोड़ा सा ये लेंदियर था। ओके, I hope this question is clear to you. Now these two question, the remainder 3 power 2019 when divided by 10 and the remainder 21 whole power 372 when divided by 15. ये आप खुद सॉल्व कीजिए and don't forget to write your answer in the comment box. Now move to the algebraic identities. Identities आपको याद रखनी होंगी। a plus b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, और अगर 3 टर्म्स होंगी तब क्या होगी आइडेंटिटी क्यूब में। यहाँ पे मैं बेसिकली ये सर्कल्स वाली आइडेंटिटीज़ पे फोकस कर रही हूँ। सी a पावर n माइनस b पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस b वेयर n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर देन रिमाइंडर इज़ 0। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, ठीक है, a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस बी व्हेन n इज ऑड इंटीजर देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। लेट्स सी, आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दो फैक्टर्स हैं। अगर मैं नेगेटिव फैक्टर को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये फर्स्ट पैटर्न बनेगा a पावर n माइनस b पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस बी। n यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ऑड भी इवन भी सब चलेगा बट पॉजिटिव, तो आपके पास रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। सेकंड केस में अगर मैंने पॉजिटिव फैक्टर को नीचे ले गई तो सेकंड केस बनेगा a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस बी। n आपके पास एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो रिमाइंडर आपके पास हमेशा 0 होगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड द रिमाइंडर थ्योरम, px इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस rx, यानी कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर का। लेट्स सी वन क्वेश्चन। 3 आपके पास डिवाइजर है, 4 आपके पास डिविडेंड, 1 टाइम्स कैंसिल आउट। आपके पास जो डिविडेंड है वो है 4, डिवाइजर 3 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आप सॉल्व कीजिए, ये इक्वल होगा आपके डिविडेंड के यानी कि 4 के। See the question. A number when divided by 119 leaves the remainder 19. If the same number is divided by 17, the remainder will be. आपके पास एक नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ 119 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 19। तो डिविडेंड मेरे पास है 119, क्वेश्चन नहीं पता, रिमाइंडर 19 है और डिविडेंड क्या है वो भी नहीं पता। नाउ a इज़ डिवाइडेड बाय 17 सेकेंड केस में, तब आपके पास रिमाइंडर क्या होगा। अब a को मैं 17 से डिवाइड करूँ, इन प्लेस ऑफ a मैंने ये पूरा टर्म रख दिया 119 मल्टीप्लाई बाई क्यूब प्लस 19, 17 से डिवाइड होगा, सेपरेट किया। अब आप देख सकते हो ये बन गया 7 क्यूब प्लस 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, 7 मेरे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, सो 2 इज़ द रिमाइंडर। इट मीन्स अगर मैं नंबर a को 119 से डिवाइड कर रही थी तो रिमाइंडर मेरे पास 19 था, लेकिन जब इसे 17 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस कंप्लीट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 100। अब आपको इस पूरे नंबर को 100 से डिवाइड करना है।
सिंपल, मैंने 100 के फैक्टर्स बना लिए, ठीक है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कट कर दिया, तो आपके पास ये बचा है। नाउ 51, 27, 35, 31, 3 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास ऑड ही आता है। ऑड को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर में आएगा। लेट सपोज 3 मेरे पास एक ऑड नंबर है, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर कितना होगा 1। तो किसी भी ऑड नंबर को 2 यानी कि इवन नंबर से डिवाइड करते तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, यानी कि ऑड ही आएगा। तो हेयर 1 इज़ द ऑड नंबर और 1 is the remainder according to the question. Now these two questions is for you. Try and don't forget to write your answer in the comment box.